नमस्कार, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं द लीडर न्यूज। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को देखते हुए सियासत ने अब रफ्तार पकड़ ली है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग कभी भी तारीखों का ऐलान कर सकता है और अब इस सरगर्मी के बीच देखिए हम आपके सामने सबसे बड़ी विस्फोटक खबर लेकर आए हैं जो सामने आ रही है महागठबंधन के खेमे से। खबर जुड़ी है सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी को लेकर। जी हाँ, स्वघोषित सन ऑफ मल्लाह वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी के बारे में अब बताया जा रहा है कि उनका एक सीट से लड़ना फाइनल हो चुका है। मुकेश सहनी उस सीट पर अड़ गए हैं। मुकेश सहनी ने बड़ा खेल कर दिया है। तमाम चीजें हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताने जा रहे हैं, जिसे जानने के लिए कृपया दिल थाम कर बैठिएगा। आप अगर इस चैनल पर न्यू सब्सक्राइबर हैं तो हमारा आपसे करबद्ध आग्रह है, इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें। देखिए, आपको बता दें कि मुकेश सहनी बिहार की सियासत में एक ऐसा नाम है जो कब क्या कर बैठे कहा नहीं जा सकता। पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2020 के बिहार चुनाव में जहां मुकेश सहनी की पार्टी एनडीए का हिस्सा थी, मुकेश सहनी की पार्टी को चुनाव लड़ने को भाजपा ने अपने कोटे से 11 सीटें दी थी। 4 सीटों पर मुकेश सहनी की जीत हुई थी। देखिए, यह बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मुकेश सहनी के बारे में हमें जो अंदर से अपने विश्वस्त सूत्रों के हवाले से खबर मिली है वह यह है कि पिछले चुनाव में जिन जिन सीटों पर मुकेश सहनी की जीत हुई थी और जिन सीटों पर अच्छा प्रदर्शन किया था, मामूली वोटों के अंतर से उनकी पार्टी चुनाव हार गई थी, वह सीटें मुकेश सहनी एक बार फिर महागठबंधन के तहत अपनी पार्टी वीआईपी के हिस्से में चाहते हैं। अजी आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। आपको बता दें कि इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है जो हम आपको बताने जा रहे हैं, बताया जा रहा है कि मुकेश सहनी पिछले चुनाव में जिस विधानसभा सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा था, सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा सीट। देखिए, सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा सीट आप तस्वीरों में देख सकते हैं। पिछले चुनाव में मुकेश सहनी को चुनाव हरा दिया था राष्ट्रीय जनता दल के मौजूदा विधायक यूसुफ सलाउद्दीन ने। महज 1759 वोट से मुकेश सहनी की हार हो गई थी। बताया जा रहा है कि मुकेश सहनी सीट पर अड़ गए हैं और जो हमें अपने पुख्ता सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है उसके मुताबिक तेजस्वी यादव ने भी यह सीट मुकेश सहनी को देने का सहमति दे दी है। उन्हें तमाम तरह की बातें बता दी गई है। यह सीट मुकेश सहनी के लिए फाइनल कर दी गई है और देखिए, बताया जा रहा है कि इस सीट से मुकेश सहनी एक बार फिर चुनाव लड़ेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के मौजूदा विधायक यूसुफ सलाउद्दीन को बड़ा झटका लगने जा रहा है। आपको बता दें कि यूसुफ सलाउद्दीन, इनके पिता भी खगड़िया से पूर्व सांसद रह चुके हैं। चौधरी महबूब अली कैसर बिहार की सियासत में बड़ा नाम है और अब देखिए, बताया जा रहा है कि सिमरी बख्तियारपुर सीट मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी में जाने का फैसला महागठबंधन के भीतर हो गया है। देखिए, आपको हम बता दें कि कल देर शाम महागठबंधन की बैठक चली, जिसमें कि तमाम घटक दलों ने इस बैठक में भाग लिया। कई प्रमुख नेता शामिल रहे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी, और यह बैठक जो है हुई थी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पटना स्थित सरकारी आवास 1 पोलो रोड में। देखिए, जो खबर है आपको बता दें कि इस महागठबंधन की बैठक के अलावा बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने एक इंटरनल बैठक कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी के साथ की है और उस इंटरनल बैठक में ही मुकेश सहनी के लिए सिमरी बख्तियारपुर सीट पर मुहर लगी है। बताया जा रहा है तेजस्वी यादव ने हरी झंडी दे दी है। देखिए, आपको बता दें कि महागठबंधन के सीट शेयरिंग का ऐलान कल यानी कि 7 अक्टूबर को किसी भी वक्त हो सकता है। इस प्रकार की खबरें निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बिहार चुनाव में एक बार फिर एनडीए बनाम महागठबंधन की लड़ाई देखने को मिलेगी। विध्वंसक मुकाबला होगा। एक एक सीट पर कांटों की लड़ाई होने जा रही है।
आपको मालूम है कि जहां एनडीए ने घोषणा किया हुआ है, ऐलान किया हुआ है कि नीतीश कुमार ही उनका मुख्यमंत्री के लिए चेहरा होंगे, वहीं देखिए बताया जा रहा है कि कल जो महागठबंधन की बैठक हुई है उसमें तेजस्वी यादव के सीएम चेहरे को लेकर आपसी सहमति बन चुकी है। आपको बता दें कि कल जो महागठबंधन की बैठक हुई है उसमें सीट शेयरिंग को लेकर बड़ी चर्चा हुई और उसके अलावा साझा जो चुनावी अभियान होगा और इसके अलावा कई सारे अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी बात हुई है। कौन कौन सी सीटें किन किन पार्टियों के हिस्से में जाएगी, बताया जा रहा है तमाम चीज़ों पर तेजस्वी यादव ने घटक दलों के साथ बात की है। और आपको बता दें कि इसमें जो लेफ्ट पार्टीज हैं उनके नेता भी शामिल रहे। तो देखिए बताया जा रहा है कि महागठबंधन में जो सीट शेयरिंग का पेच जो अभी तक फंसा हुआ था, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह थी कि जो घटक दल है उन्होंने पिछले चुनावों में जिन जिन सीटों पर चुनाव जीता और उसके अलावा जो अच्छा प्रदर्शन किया, तमाम घटक दल उन सीटों पर दावा ठोक रहे हैं। मगर एक तकनीकी समस्या राष्ट्रीय जनता दल के साथ यह आ गई है कि महागठबंधन का संभावित विस्तार भी होना है। हमने आपको पहले ही बताया है कि पशुपति पारस की आरएलजेपी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा भी महागठबंधन में शामिल होने जा रही है, उन्हें भी कुछ सीटें देनी है। तो बताया जा रहा है कि इन तमाम चीज़ों को देखते हुए महागठबंधन के भीतर जो सीट शेयरिंग है, तमाम घटक दलों को जो मिलने वाली सीटों की संख्या है, उसे लेकर कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ था, मगर अब सुलझा लिया गया है। और कल यानी कि 7 अक्टूबर को महागठबंधन के सीट शेयरिंग का बड़ा ऐलान हो सकता है। आपको बता दें कि जो मुकेश सहनी है, उसके अलावा जो कांग्रेस पार्टी के बारे में आपको हम याद करा दें, आपको बता दें कि पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था। कांग्रेस पार्टी के बारे में बताया जा रहा है, अंदर की खबर है कि वे कम से कम 65 से 70 सीटों पर इस बार भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। मगर जो सीटों की संख्या है, इस प्रकार महागठबंधन का आकार बड़ा हो गया, मुकेश सहनी अब हिस्सा है, इसके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा आरएलजेपी की बात हो रही है, तो कांग्रेस पार्टी को कुछ सीटों की जो संख्या है उनकी कम हो सकती है पिछले चुनाव की तुलना में। तो देखिए तमाम तरह की बात निकलकर सामने आ रही है और हमें जो खबर मिली है उसके मुताबिक महागठबंधन में शामिल जो तमाम घटक दल हैं उन्हें यह बता दिया गया है कि आपको सीटों की संख्या क्या होगी जिस पर आप चुनाव लड़ेंगे और वह सीटें कौन कौन सी होगी, तमाम चीजें फाइनल है। वहीं देखिए अगर राष्ट्रीय जनता दल की बात करें तो आपको बता दें राष्ट्रीय जनता दल के करीब 50 जो मौजूदा विधायक हैं उन्हें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने पिता आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की सहमति से पहले ही हरी झंडी दे रखी है और जो वे विधायक हैं वे बिना किसी औपचारिक ऐलान के अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अपने क्षेत्र में सक्रिय हैं। अब वही कल महागठबंधन के सीट शेयरिंग के ऐलान की जो खबरें निकलकर सामने आ रही है, तमाम जो औपचारिक तस्वीर है वह क्या निकलकर सामने आती है, तमाम चीज़ों पर हमारी नजरें डटी हुई है। हमें जो भी अपडेट्स प्राप्त होंगे उसे लेकर हम आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। द न्यूज़ के लिए शुभम सौरभ की विशेष रिपोर्ट। धन्यवाद।